इस दुनिया के अंदर में माँ से बड़ा कोई भगवान नहीं है। जो भी हमारे वंदनीय भगवान है, जिनको भी हम पूछते, उनसे भी बड़ा स्थान माँ का होता है। तो माँ का दूध नवजात शिशु के लिए अनिवार्य है। माँ का दूध नवजात शिशु के डेवलपमेंट हो गया, उसको न्यूट्रिशनस जो वैल्यू चाहिए, उसका जो ग्रोथ होता है, उस सब के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और एक खास बात, माँ के दूध के अंदर में एंटीबॉडीज होती है जो नवजात शिशु को बीमार होने से बचाती है। और माँ का दूध जो होता है वो एक बच्चे के लिए, जो नवजात शिशु है, उसके लिए प्रोटेक्शन का काम करता है। लेकिन एक सिचुएशन आती है, सोचिए, जब किसी महिला का स्तन या ब्रेस्ट निकाल दिया जाए तो वो अपने बच्चे को दूध कैसे पिलाएंगे? सोचिए, इस बात पे दिमाग पे जोर डालिएगा। अगर आप महिला है, आप पुरुष भी है, तो भी आप इस बात पे जोर डालिए। अगर किसी महिला को कैंसर हो जाता है और कैंसर में उसका स्तन निकालना पड़ता है, उसका ब्रेस्ट निकालना पड़ता है, तो अपने होने वाले या जो उसका नवजात शिशु अगर होगा तो उसको दूध कैसे पिलाएंगे? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समीर शरद देशकर। मैं नागपुर शहर में रहता हूं और एटोमी इंडिया में एज ए स्पेशल एजेंट करके कार्यरत हूं। आज हम देखने वाले एक टेस्टिमोनी, और टेस्टिमोनी है ब्रेस्ट कैंसर पे। लेकिन उसके पहले मैं कुछ अपने बारे में बता दूं आपको। मैं एक प्राइवेट सर्विस करता हूं, साथ में एटोमी करता हूं, साथ में मैं पेंडुलम डाउजिंग का भी काम करता हूं। पेंडुलम डाउजिंग प्रोफेशन तो मेरा बहुत दिन से है, लेकिन मैं लोगों के लिए करता नहीं था। अभी मैं सामने आया हूँ लोगों के लिए, इसलिए आया कि मेन चीज़ क्या होती है, हमारे को मालूम ही नहीं हमको हीमोहिम कितने पाउच कंज्यूम करना है, हमको मालूम ही नहीं हमको प्रोबायोटिक कितने पाउच कंज्यूम करना है। जैसा बॉक्स पे लिखा हुआ है वैसा हम कंज्यूम करते। लेकिन अगर आपको कैंसर है, अगर आपको कोई बीमारी है, तो हो सकता है 2 से ज़्यादा आपको हीमोहिम लेना पड़ सकता है। तो अगर 2 से ज़्यादा अगर हीमोहिम के पाउच लेने हैं, जो मैं आज की आपको टेस्टिमोनी बताने वाला हूँ, उसके अंदर उस लेडीज ने पर डे 6 पाउच हीमोहिम के लिए, साथ में 3 प्रोबायोटिक पर डे लेती थी। लेकिन हमको आइडिया नहीं होता कि कितने पाउच लेना है, और 6 पाउच पर डे लेते हैं तो हमारे इंडिया के अंदर में जो हमको जो प्रोडक्ट मिला हुआ है, जो हीमोहिम आता है, वो टैक्स के कारण काफ़ी महंगा हो जाता है। इस कारण हमको सही आंकड़ा मिले, तो सही आंकड़ा इट मीन्स कितने लेने पड़ेंगे जो मेरे को मदद करेगा मेरे कैंसर में, मेरे ट्रीटमेंट के साथ में। तो ये चीज़ की मदद मैं करता हूँ आपको पेंडुलम डाउजिंग के थ्रू। और पेंडुलम डाउजिंग का छोटा सा चार्ज होता है, वो चार्ज को आप पे कर दोगे तो एक डॉक्टर की जैसी फी होती है ना, वैसी छोटी सी फी होती है। तो आपको पता चल जाएगा आपको पर डे 2 पाउच लेने, 2 4 लेने, 5 लेने, 6 लेने, 8 लेने। तो बढ़ते हम वीडियो की तरफ में। तो थोड़ा सा कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर में एक बात करूं, मैं डाटा देख लेते हैं हम लोग। 20 से 30 साल की जो उम्र होती है, स्पेशली महिलाओं की बात कर रहा हूं मैं, उनमें 5% देखा जाता है। 65 से 74 साल की उम्र में 63% ब्रेस्ट कैंसर देखा जाता है। 15 से 39 साल के बीच में 2021 का डाटा है, 30% वुमन में ब्रेस्ट कैंसर दिखा ही गया। कौन से? 15 से 39, यानी इस पीरियड में एक महिला है वो माँ भी बनती है। तो 15 से 39 के पीरियड के अंदर में 30% महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर का पता चला है, और 40 के नीचे में 4.6% यूएस में पाए जाते हैं। बात करें भारत की, तो 1 लाख महिलाओं के पीछे 101 महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर दिखाई पड़ता है। एक नॉर्मल फिगर है, एक्चुअल फिगर मालूम नहीं होंगी इसमें भी, क्योंकि जो लोग डॉक्टर के पास जाते नहीं, इनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, वो फिगर इसके अंदर आई नहीं होंगी। तो 1 लाख के पीछे 100 महिलाओं को, अप्रॉक्स 100 महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर दिखाई पड़ता है। भारत में एक एनसीआरपी का डाटा है, एनसीआरपी की एक रिपोर्ट है, वो डाटा कहता है 2025 तक 9 में से एक इंसान के अंदर में कैंसर डेवलप हो सकता है। भारत का डाटा है। भारत के अंदर में एनसीआरपी ने एक डाटा किया था, क्या बोले, हमने एक सर्वे किया होगा उन लोगों ने। तो उनको एक पता चला कि 9 में से, भारत में रहने वाले हर 9 में से एक इंसान को 2025 तक कैंसर डेवलप हो सकता है। तो अब देखते हैं टेस्टिमोनी ब्रेस्ट कैंसर की। मैं वैसे भी ट्रांसलेट करके बताने वाला हूं आपको। तो ये है टेस्टिमोनी। Ya, Hemohim adalah anugerah yang Tuhan berikan padaku. Perkenalkan, saya Agustina Wariki, sales master dari Indonesia. तो ये जो महिला है आपको टेस्टिमोनी में दिख रही है, इनका नाम है अजुस्टीना वार्की।
यह सेल्स मास्टर है एटोमी इंडोनेशिया में। यह कहती है हिमोहिम इनको लंबी आयु के आशीर्वाद के रूप में मिला है। जैसे हमारे घर में हमारे बड़े बुजुर्ग हमको आशीर्वाद देते हैं लंबी उम्र का, वैसे ये कहती है हिमोहिम इनको लंबी आयु जीने के लिए आशीर्वाद के रूप में मिला है। मैंने एटोमी को 2018 में ज्वाइन किया। जब मैं पहली बार ज्वाइन हुई थी तब मैं एक्टिव मेंबर नहीं थी एटोमी की, और एटोमी के ऊपर मेरा फोकस भी नहीं था। मैं उस वक्त स्कूल एक्टिविटीज जहां सर्विस करती थी, चर्च की कुछ एक्टिविटीज, लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो बच्चों के लिए करती थी, और बच्चों की देखभाल के अंदर में, इनके जो खुद के बच्चे थे उनके देखभाल के अंदर में व्यस्त रहती थी। और एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। एक क्षण में ही बदल गया। एक क्षण का वक्त लगा और एक क्षण में सब कुछ बदल गया। मुझे सभी प्लान्स और ऑल एक्टिविटीज को फुल स्टॉप लगाना पड़ा। जितनी भी एक्टिविटीज ये करती थी उस पर इनको फुल स्टॉप लगाना पड़ा, इनको स्टॉप करना पड़ा। मुझे आज भी याद है वह मार्च 2020 के शुरुआती के दिन थे, क्योंकि उस वक्त कोविड चालू था। हमको भी मालूम है, रात को जब प्रधानमंत्री साहब ने अनाउंसमेंट किया था कि कल से सब कुछ बंद रहेगा, वैसी स्थिति इनके पास हो गई थी। मैं काम करना चाहती थी लेकिन कोविड के कारण मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, और 2 बच्चों की जवाबदारी भी मेरे ऊपर थी। इनके जो 2 बच्चे थे इनको पालना था। उस वक्त मुझे एटोमी का ध्यान आया। कठिन परिस्थिति में जब सब कुछ बंद हो गया था, लॉकडाउन लग गया था, तब तक इनको एटोमी का ध्यान नहीं आया। जब लॉकडाउन लग गया, जब पैसे पानी की कहीं से उम्मीद खत्म हो गई थी, तब इनको एटोमी का ध्यान आया और मैंने एटोमी में फोकस करना चालू किया। इनकी जो अपलाइन थी, उनकी अपलाइन उनकी फ्रेंड थी, उससे मेरी काफ़ी मदद की। उन्होंने उससे कांटेक्ट किया होगा, मुझे एटोमी कंटिन्यू करना है, तो उन्होंने उसकी काफ़ी मदद की और दिसंबर 2020 में सेल्स मास्टर बन गई। 2018 में इन्होंने एटोमी ज्वाइन किया, कुछ भी नहीं किया था, काम बंद कर दिया था। जब इनको एटोमी का ख्याल आया, उसके बाद मार्च 2020 के बाद इनको ख्याल आया और दिसंबर 2020 में ये एटोमी में सेल्स मास्टर बन गए। कोविड-19 के दौरान मैं और मेरी मम्मी यानी इनकी माता जी रोज 2 पाउच हिमोहिम लेती थी, एक सुबह और एक शाम को। और एक दिन मैंने ऐसा महसूस किया कि एक छोटी गठान मेरे राइट ब्रेस्ट के अंदर में दिख रही है। जिनका जो राइट साइड का ब्रेस्ट था, राइट साइड का जो स्तन था, वहां उनको एक छोटी सी गठान का अनुभव हुआ। ये तुरंत डॉक्टर के पास गई, उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया और मेमोग्राफी किया और रिजल्ट में वहां एक ट्यूमर मिला। ब्रेस्ट का जब टेस्ट होता है तो कुछ फिजिकल टेस्ट होते हैं। तो फिजिकल टेस्ट क्या है ये आप गूगल पे चेक कर लीजिएगा, वो फिजिकल टेस्ट आप प्रॉपर कीजिए। और दूसरी बात होती है मेमोग्राफी। ये मेमोग्राफी का भी टेस्ट जो भी 40 साल के ऊपर की महिलाएं उन्होंने हर साल करना चाहिए, ताकि कोई कैंसर का डेवलपमेंट उनके ब्रेस्ट में है क्या यह पता चलता है। डॉक्टर ने उस ट्यूमर को रिमूव करने के लिए ऑपरेशन को कहा। इनको जब उनको ट्यूमर दिखा तो इनको डॉक्टर ने कहा उसको ऑपरेशन करके हमको बाहर निकालना पड़ेगा। और 18 जून 21 में मेरे राइट साइड की ब्रेस्ट निकाल दी गई। 18 जून 2021 को इनके राइट साइड की ब्रेस्ट निकाल दी गई और पैथोलॉजी डॉक्टर ने कहा आपको स्टेज 1 और 2 का ब्रेस्ट कैंसर है। ब्रेस्ट का भाग उनका निकाल दिया गया, उसके अंदर जब टेस्ट किया गया तब उसके अंदर में उनको स्टेज 1 और स्टेज 2 का कैंसर दिखाई गया, हम जिसको बायोप्सी बोलते हैं। और मुझे डॉक्टर ने कहा अभी आपको 18 कीमो लेने पड़ेंगे। 18 केमोथेरेपी के जो ट्रीटमेंट होती है, फर्दर ट्रीटमेंट जो होती है कैंसर के ऊपर में, वो लेनी पड़ेंगी। यह सुनकर मैं डर गई, मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों से सुना था कि कीमो में कितनी तकलीफ होती है। बहुत से लोगों से, आपके भी जान पहचान वाले होंगे, वो भी आपको बताएंगे कि बहुत से लोगों को कीमो में तकलीफ होती है। मैं अपने पैथोलॉजी का फोटो शेयर करती हूँ। ये फोटो मैंने ऑलरेडी पहले ही शेयर किया हूँ। तो ये कहती है मैं अपने पैथोलॉजी का फोटो शेयर करती हूँ। मेरा ऑपरेशन 18 जून 2021 में हुआ और पैथोलॉजी का रिजल्ट 24 जून 2021 को आया, जिसमें कैंसर बताया गया था। मैं इस पे यकीन नहीं कर सकती थी, लेकिन यही सच था और मैं काफी डर गई थी। मैं अपने ऐसे दोस्तों को जानती हूं जिन्होंने केमोथेरेपी को सरेंडर कर दिया था।
आपके भी जान पहचान वाले ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको जब फर्स्ट कीमो दिया गया, सेकंड कीमो के बाद में वो कीमो लेने लायक ही नहीं बचते, उनकी बॉडी रिस्पॉन्स ही नहीं करती, इसलिए डॉक्टर भी वहाँ कीमो स्टॉप कर देते। तो ऐसा ही इनको बोल लगता था कि इनके जो दोस्त थे उन लोगों ने सरेंडर कर दिया था कीमो लेने के लिए। उस वक्त मुझे हीमोहिम की याद आई, मैंने केमो करने का फैसला किया। केमो को जाने के पहले सुबह ही 4 घंटे 5 घंटे पहले 2 पाउच हीमोहिम के लेती थी, और जब केमो को जाना होता था उसके 2 घंटे पहले हीमोहिम के पाउच लेती थी, और केमो होने के 2 घंटे बाद भी 2 हीमोहिम के पाउच लेती थी। यानी 2, 2, 4 और 2, 6 पर डे 6 पाउच हीमोहिम का लेना चालू की जब से इनका कीमो चालू हुआ, ठीक है। और साथ में 2 पाउच प्रोबायोटिक की भी लेना चालू कर दी थी। केमोथेरेपी के 1 दिन बाद मैं 6 पैकेट हीमोहिम दिन में लेने लगी। पहले दिन तो लिया, उसके सेकंड डे भी इन्होंने 6 पैकेट हीमोहिम का लेना चालू किया। 2 सुबह, 2 शाम, 2 रात को, और 3 प्रोबायोटिक ले रही थी। पहला दिन कीमो होने के बाद बहुत सुंदर हैप्पीली गुजर गया, और मुझे यह लग रहा था यह सिर्फ हीमोहिम के कारण हुआ है। उनको कोई भी तकलीफ नहीं हुई, इसलिए उनको लग रहा था यह सिर्फ हीमोहिम के कारण हुआ है। लेकिन दूसरे दिन मेरे बॉडी में पेन शुरू हो गया। यहां से स्टोरी बदल जाती है। पहले दिन उनको ऐसा लगा कि हीमोहिम ने सब कुछ ठीक कर दिया, कोई भी तकलीफ मेरे को नहीं हो रही है कि फर्स्ट केमो के बाद में। लेकिन फर्स्ट केमो होने के दूसरे दिन बाद सब कुछ बदल गया। इनके बॉडी में पेन शुरू हो गया, बहुत ही जबरदस्त था, और चक्कर आना चालू हो गया, उल्टी आना चालू हो गई, मैं कुछ भी खा नहीं पा रही थी। ये महिला कहती है दूसरे दिन से मैं कुछ खा भी नहीं पा रही थी, और पेन दर्द इतना हो रहा था उसको मैं शब्दों में बयां करना या बताना असंभव है। मैं सहन ही नहीं कर सकती थी, इतना ज्यादा पेन था। पेन के कारण मैं रोती थी। मैंने गिव अप कर दिया। पहले केमोथेरेपी के बाद दूसरे दिन ये कहती है कि मैं इतनी भयंकर रो रही थी, वो पेन के कारण मैंने गिव अप कर दिया था कैंसर को। उस वक्त मैं हीमोहिम को स्टॉप करना चाहती थी। दूसरे दिन इन्होंने हीमोहिम लिया, लेकिन इतना दूसरे तीसरे दिन लेने के बाद भी इनको परेशानी हो रही थी, पेन हो रहा था। इन्होंने स्टॉप करना चाहा हीमोहिम। मुझे लग रहा था हीमोहिम मेरी मदद नहीं कर पा रहा है, मुझे पेन और उल्टियां हो रही है। तो आप समझिएगा, ये जो पेन होता है, उल्टियां होती है, इसको हीलिंग क्राइसिस कहते हैं। एक वीडियो है मेरा हीलिंग क्राइसिस का मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप वो हीलिंग क्राइसिस का वीडियो जरूर देखिएगा। और डरिए मत, अगर आप हीमोहिम ले रहे हैं, डॉक्टर की ट्रीटमेंट भी आपकी चालू है, अगर आपको उल्टियां हो रही है, पेन हो रहा है, तो डरिए मत, ये एक हीलिंग क्राइसिस के सिम्टम्स होते हैं। मैंने मेरे सीनियर से बात की, उन्होंने कहा हीमोहिम को किसी भी हालत में बंद मत करना, कंटिन्यू लेना, आपको फायदा ही होगा, कोई भी नुकसान नहीं होगा। इनकी जो सीनियर थी, इन्होंने इनको गाइड किया। 7 दिन मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, दर्द हुआ, उल्टी होती थी। हीमोहिम लेते वक्त भी मुझे तकलीफ हो रही थी, लेकिन मैं हीमोहिम लेना बंद नहीं किया। ये कहती है जितनी भी तकलीफ मुझे हुई थी, मुझे सीनियर ने गाइड किया था आप हीमोहिम कंटिन्यू लेते रहना, इसीलिए मैंने हीमोहिम लेना बंद नहीं किया। मैं भगवान से भी प्रार्थना कर रही थी, मुझे इस बीमारी से लड़ने की ताकत दो। मैं सच बताती हूं, सेकंड कीमोथेरेपी के वक्त मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी। 1 कीमो हो गया, सेकंड कीमो, क्योंकि पहले कीमो का इनका अनुभव बहुत बुरा था, इसलिए सेकंड कीमो के वक्त ये बहुत ज्यादा डरी हुई थी। मैं रो रही थी। जब ये केमो करने के लिए हॉस्पिटल गई तब ये रो रही थी, आंखों से इनके पानी आ रहा था, और अचानक डॉक्टर मेरे पास आए। इनके पास डॉक्टर अचानक पहुंचे और स्माइल करते हुए बोले, आपका ब्लड रिजल्ट बहुत अच्छा है, ऐसा रिजल्ट हमने कभी नहीं देखा, इतना अच्छा आपका ब्लड का रिजल्ट है, बहुत अच्छे रिजल्ट आए हुए। कैंसर पेशेंट में ऐसे रिजल्ट नहीं आते, हम दूसरा कीमो कर सकते, हम सेकंड कीमो के लिए आगे बढ़ सकते, सब कुछ अच्छा है। दूसरा कीमो चालू हुआ, इनका सेकंड कीमो चालू हुआ। दूसरा कीमो होने के 2 दिन बाद भी मुझे कोई भी पेन, उल्टी, जी मचलना समान तकलीफ नहीं हो रही थी जैसे पहले कीमो के बाद हुआ। तो पहला कीमो इनका जब हुआ तो इनको बहुत तकलीफ हुई, लेकिन अगर 3 हफ्ते बाद, यानी 6, 12 और 6, 18 दिन बाद जब इनका सेकंड कीमो था, तो सेकंड कीमो के बाद इनको 2 दिन बाद भी कोई भी तकलीफ नहीं हुई। ना इनको दर्द हो रहा था, ना इनको उल्टी हो रही थी, ना इनका जी मचल रहा था। उसके बाद यानी सेकंड कीमो के बाद मैं रोज 6 पाउच हीमोहिम और 3 प्रोबायोटिक्स कंटिन्यू ही ले रही थी।
सेकंड कीमो से भी ये पूरा कंटिन्यू ले रही थी। पहले कीमो के बाद के 7 दिन बहुत ही दर्द भरे दर्दनाक थे। मैंने बोला आपको पहले कीमो में इनको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी, दर्दनाक थे। पर दूसरे कीमो के 5 दिन उस तरह भयानक नहीं थे। पहले कीमो के 7 दिन जिस तरह भयानक थे उसी तरह के सेकंड कीमो के 5 दिन भयानक नहीं थे। दूसरों कीमो के 5 दिन बाद मैं सभी तरह का खाना खा पा रही थी। आपने देखा होगा पहले कीमो के बाद एक खाना खाना इन्होंने बंद कर दिया था, इनको हीमोहिम लेने में भी तकलीफ हो रही थी। लेकिन सेकंड कीमो देने के 5 दिन बाद ये सभी तरह का खाना खा पा रही थी। मेरी बॉडी दिन ब दिन बेटर हो रही थी, यानी अच्छी हो रही थी। मैं फ्रेश महसूस कर रही थी, ये अंदर से खुद को फ्रेश महसूस कर रही थी। अब मुझे कीमो से भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि इनके 2 ही कीमो हुए थे, 16 कीमो इनके बाकी थे। और ये कहती है अब मुझे कीमो से भी डर नहीं लग रहा था। मैं बहुत खुश थी, मैं शांत थी और यह महसूस ही नहीं हो रहा था मुझे कैंसर है। क्यों नहीं महसूस हो रहा था? क्योंकि इनको हीमोहिम भी साथ में चल रहा था और 6 पाउच हीमोहिम के पर डे ले रहे थे। हम 2 पाउच लेने के लिए भी पछताते। हम बोलते 2 पाउच भी हमारे लिए महंगे होते, 2 पाउच का हम 1 करते, 1 का आधा पाउच पर डे लेते। ये महिला जब 6 पाउच हीमोहिम का ले रही थी पर डे और कैंसर के साथ लड़ रही थी, कैंसर का इनका ट्रीटमेंट भी चालू था और इसके कारण उनको एनर्जी आई थी, उनका शरीर फाइट कर रहा था कैंसर के साथ में। किस कारण हुआ? क्योंकि उनकी एनर्जी डेवलप हुई, उनका इम्यूनिटी बढ़ गया और इम्यूनिटी ही की वो ताकत थी जो कैंसर से वो लड़ पा रही थी। और कल यानी 18 अप्रैल 2022 को मेरा 13वां कीमो है। जिस दिन ये वीडियो शूट हुआ उसके दूसरे दिन का 13वां कीमो था। मुझे बचे हुए कीमो लेने से डर नहीं लग रहा है। यह हीमोहिम नामक तोहफा भगवान ने मुझको दिया हुआ है कैंसर से लड़ने के लिए, ऐसा इनका कहना है। आप देखिएगा, बहुत ही सुंदर वीडियो है। हम लोग जब किसी कैंसर पेशेंट के पास जाते हैं, हम एटोमियंस गलती करते हैं, पेशेंट की गलती नहीं है। मैं यही फिर से बोलता हूं, हम एटोमियंस गलती करते हैं। हम बोलते हैं आपको 1-2 पाउच पर डे लो, 3 पाउच पर डे लो, 4 पाउच पर डे लो, जैसा भी हमारे दिल में आया हम वैसा बोल देते। यहां तक तो हम कुछ लोग तो 1 पाउच पर डे लेने की सलाह देते। भाई नॉर्मल आदमी जिसको कोई बीमारी नहीं है उसको 2 पाउच हीमोहिम के पर डे लेना चाहिए ताकि उसकी इम्यूनिटी बढ़े। और जिसको कोई डिजीज है, डॉक्टर के ट्रीटमेंट उसको चालू है, तो उसके हीमोहिम के पाउच डेफिनेटली बढ़ने वाले। अब 2 पाउच लेना, 4 पाउच लेना, 6 पाउच लेना, 8 पाउच लेना, देखिए 2 से 6, 7, 8 पाउच लेने में कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। लेकिन बात आती है मनी की, पैसे की, और पैसा बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि कॉस्ट इंपोर्ट होने के कारण में हमारे यहाँ इंपोर्ट होके आता है प्रोडक्ट, हम इंपोर्ट करके मंगाते हैं, इसलिए कॉस्ट महंगी हो जाती है। इसीलिए सही में कितने पाउच पर डे हीमोहिम को उसको लेना चाहिए, उसके लिए आप मुझे फ़ोन कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, तो मैं आपको गाइड कर दूंगा पेंडुलम डाउजिंग के थ्रू कि आपको कितने पाउच पर डे इस पेशेंट को देना चाहिए हीमोहिम के, कितने दिन के लिए, उसके बाद नॉर्मल पाउच हम कितने चालू कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह के नए वीडियोज़ में आपके लिए रोज लेकर आऊँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।